Good morning, student. Today we will start exercise A16 of chapter True Friend. Student, in A16, in this question, we have to write a letter to our friend. So all of you know there, in this story, Rahul and Raj, both of them were a friend. And as we know that in this story, Rahul won a trophy by cheating his friend Raj. Clear? And he realized his mistake, and now he is going to write a letter for apologizing. क्षमा मांगना चाह रहा है वो अपने फ्रेंड से, राइट? तो वही चीज कह रहा है, इमेजिन यू आर राहुल. अभी आप अपना नाम नहीं लिखोगे इस लेटर में, आप अभी राहुल हो, इमेजिन करो. एंड यू आर फीलिंग सॉरी फॉर व्हाट यू डिड टू डिफीट का मतलब हराना राज को. ऑल ऑफ यू नो देयर दैट व्हाट ही हैड डन, ही डग अ पिट इन द रेस कोर्स. जहां वो दौड़ हो रही थी वहां पे उसने क्या किया था, छोटा सा गड्ढा खोद दिया था जिसमें राज गिर गया एंड ही इंजर्ड हिमसेल्फ. तो वही चीज कह रहा है, राइट अ लेटर टू राज एपोलोजाइजिंग फॉर योर बिहेवियर का मतलब कि राज का बिहेवियर, राइट, मिसबिहेव उसको कहते हैं, राज का मिसबिहेवियर. एंड आस्किंग हिम टू बी योर बेस्ट फ्रेंड अगेन, और वो उसको बेस्ट फ्रेंड बनाना चाह रहा है, जो गलती हुई सो हुई, माफी मांग करके. सो नाउ स्टूडेंट, वी हैव टू कीप इन माइंड whenever we are writing a letter, what are the things we will require? First, address. खगोल पटना जो लिखे हैं एड्रेस होना चाहिए. फिर आपको वहां पे हम बता रहे हैं डेट होना चाहिए, यहाँ डेट मिसिंग है. और ये डियर राज जो है बेटा, ये सैल्यूटेशन बोलते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं अभिवादन, राइट. उसके बाद ये कंटेंट है बॉडी. उसके बाद देखो यहाँ पे एंड ऑफ द लेटर, योर सिंसियरली राहुल. इसको हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन या फिर सिग्नेचरी. कहने का मतलब जिनको आप लेटर लिखेंगे उनका नाम यहां डालोगे, डियर राज. यू आर नाउ अ राहुल, तो आपका नाम यहां पर आएगा. इज इट क्लियर नाउ? और आप देख ही रहे हो लेटर में उसने आई एम सॉरी, जो उन्होंने किया है वो गलती के लिए वो क्षमा चाहते हैं. तो लेट्स स्टार्ट दिस लेटर नाउ. लुक हियर. अब हम लोग देखते हैं इसमें कि A16 में देखो बेटा, सर ने बुक्स में लिखा है, यहां पे कॉपी में A16 एग्जाम हॉल. एंड वन थिंग कीप इन योर माइंड्स, बेटा ये लेटर जो है आपको कॉपी में भी लिखना है और बुक में भी. बुक में पेंसिल से लिखोगे, कॉपी में पेन से लिखोगे. एग्जाम हॉल. लिसन, ये जो है बेटा ये सेंडर एड्रेस है. मतलब आप एग्जाम हॉल, मैंने आपको पिछले क्लासेस में भी बताया था कि 3 लाइन में, जैसे सपोज इफ यू आर रिसाइडिंग इन दानापुर, तो आप लिख सकते हो दानापुर पटना, राइट. मैंने क्लास में आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुका है, आपने कहा भी, मैं समझ चुका हूं, राइट. तो सेंडर एड्रेस में आप एग्जाम में लिख रहे हो, जिनको लिखने में दिक्कतें आती है तो वो एग्जाम हॉल लिख लोगे. बट यू मस्ट कीप इन योर माइंड, इफ द एड्रेस इज गिवन इन योर क्वेश्चन पेपर during examination, so you must write the address of the question. No need to write examination hall. अगर क्वेश्चन में एड्रेस दिए हुए हैं तो आप वो क्वेश्चन का एड्रेस लिखोगे, एग्जाम हॉल नहीं लिखोगे. इफ द एड्रेस इज नॉट गिवन देयर, देन यू कैन राइट एग्जामिनेशन हॉल. अदरवाइज यू कैन राइट योर ओन एड्रेस ऑल्सो. इज इट क्लियर नाउ? बात समझ में आ गया? सो नाउ आफ्टर दैट सेंडर एड्रेस के बाद में अब हम लोग चलते हैं डेट. सपोज टुडे 26 के बाद देखो बेटा TH, ऑल ऑफ यू नो देयर, फर्स्ट ST, सेकेंड ND, थर्ड RD, सिक्स TH स्मॉल से. 26 अप्रैल, आज अप्रैल का महीना है, मई में एग्जाम हो तो मई का, अक्टूबर में एग्जाम हो अक्टूबर का,
तो वही 26 अप्रैल 2021, ये आपका डेट कैसे लिखते हैं, ये नहीं कि आप 26/4/21 ये ऐसे नहीं लिखोगे, इट इज नॉट अ राइट वे। एम आई राइट? कैसे लिखोगे? 26 अप्रैल या फिर अप्रैल 26 भी लिख सकते हो। तो 26 अप्रैल 2021। नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग सैल्यूटेशन में। इन सैल्यूटेशंस डियर का डी शुड बी कैपिटल एंड राज, बिकॉज प्रॉपर नाउन है ना बेटा, तो कैपिटल चलेगा। राज को लेटर लिख रहे हैं तो आर। मान लीजिए सपोज इफ यू आर राइटिंग अ लेटर टू योर फ्रेंड, मान लीजिए आपका दोस्त मोहन है, सोहन है, गीता है, रीता है, तो आप क्या लोग क्यों, डियर रीता, डियर गीता, डियर मोहन। बट आप चाहते हो कि कॉमन लिख दे, डियर फ्रेंड, नाम नहीं लिख करके आप डियर फ्रेंड भी लिख सकते हो। बट यू मस्ट कीप इन योर माइंड देयर दैट डियर फ्रेंड राज नहीं लिखोगे, गलत हो जाएगा। डियर फ्रेंड राज ठाकुर गलत हो जाएगा। इज इट राइट? समझ में आ रही है बात? सर क्या बता रहे हैं? या तो डियर राज लिखो या फिर डियर फ्रेंड लिखो, ठीक है? दोनों एक साथ नहीं, डियर फ्रेंड राज गलत है। अब हम लोग सैल्यूटेशंस के बाद, आप चाहो तो बीच में लाइन छोड़ सकते हो। अब सैल्यूटेशन के बाद देखो बेटा, डी यू मस्ट कीप इन योर माइंड इन सीबीएसई फॉर्मेट, एग्जाम ई यहीं से शुरू होगा, डेट भी यहीं से शुरू होगा, डियर का डी भी यहीं से शुरू होगा, पैराग्राफ भी यहीं से शुरू होगा, सारा चीज इसी लाइन से चलेगा। आप देखते होंगे पैराग्राफ कोई यहां से शुरू करता है, नो। इन सीबीएसई न्यू फॉर्मेट्स में आपको क्या करना है, सारे को इसी लाइन से स्टार्ट करना है। तो ये आपका यहां से कंटेंट शुरू हो रहा है। क्लियर? तो अब देखो, यू नो देयर दैट कंटेंट शुड बी इन 3 पार्ट्स। कंटेंट जो है आपका 3 पार्ट्स में होता है। फर्स्ट, हाउ टू बिगिन द लेटर, एम आई राइट? फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, हाउ टू बिगिन द लेटर। उसके बाद हाउ टू कंक्लूड, कैसे लेटर को क्लोज करेंगे और क्या चीज के लिए हम लोग लेटर लिख रहे हैं। सो लेट मी स्टार्ट नाउ। हाउ आर यू, वेन एवर यू मीट विथ योर फ्रेंड्स, तो आप उसकी हालचाल पूछते हो ना, तो हाउ आर यू, आशा करता हूं, क्योंकि अभी तो वो है नहीं, आपके सामने बैठा हुआ नहीं है, तो आप भगवान से प्रे कर रहे हैं कि वो अच्छा ही होगा। तो हाउ आर यू, होप यू आर फाइन। नाउ यू आस्क द क्वेश्चन, आप क्वेश्चन से पूछिए सवाल, क्यों आप ये लेटर लिख रहे हो। तो आई एम राइटिंग दिस लेटर बेगिंग, याचना करना। बेगिंग का मतलब होता है रिक्वेस्ट, याचना करना, एम आई राइट? बेगिंग अपॉलॉजी ऑफ माई मिसबिहेवियर, आप सब जान रहे हो क्या मिसबिहेव उसने किया है, राइट? आई हैड डग अ पिट वेयर यू सपोज टू रन बिकॉज आई वॉन्ट टू विन द रेस, क्योंकि मैं रेस जीतना चाहता था, मगर मुझे रियलाइज हो गया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट नाउ आई रियलाइज माई मिस्टेक एंड आई एम फीलिंग सॉरी फॉर इट्स, उसके लिए मुझे दुख है। प्लीज फॉरगिव मी एंड बी माई फ्रेंड अगेन, मुझे माफ कर दो और मुझसे दुश्मनी मत करो, मेरे दोस्त बन जाओ। आई स्वेयर, प्रॉमिस करता हूं, स्वेयर का मतलब प्रॉमिस, इट विल नेवर हैपन अगेन, फिर से दोबारा मैं आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा, राइट है? ये पहला पार्ट में बिगिनिंग हुआ, शुरुआत हुई लेटर की, उसमें हमने रीजन दे दिया, उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी मांग लिया, माफी भी मांग लिया। अब हम लेटर क्लोज कर रहे हैं, तो आशा करते हैं कि वो हमें माफ कर ही देगा, है ना, क्योंकि आपका वो अच्छा दोस्त है। तो आप बोल रहे हैं, आई होप यू बिलीव इन माई सिंसियरिटी, मेरी ईमानदारी पर आपको भरोसा होगा, मैं नेक इंसान हूं। सिंसियरिटी एंड एक्सेप्ट माई एपोलॉजी, मुझे क्षमा कर दोगे। विथ रिगार्ड्स एंड लव कंक्लूडिंग, देखो बेटा आप इस तरह भी लिख सकते हो, कन्वे माई रिगार्ड्स, बड़ों को रिगार्ड्स करते हैं, बोलते हैं ना प्रणाम, पैरी पैना बोलते हैं ना, गोर लागो, तो वही चीज। विथ रिगार्ड्स एंड लव टू यंगर्स, आप इस तरह भी लिख सकते हो, क्योंकि राज के घर में उसके मम्मी पापा होंगे, अंकल होंगे, आंटी होंगे, रिलेटिव्स होंगे, तो उनके लिए विथ रिगार्ड्स एंड लव, या कन्वे माई रिगार्ड्स टू एल्डर एंड लव टू यंगर्स, इस तरह भी आप लिख सकते हो, राइट है? अब देखो, योर्स का वाई शुड बी कैपिटल, योर्स का वाई क्या होगा, कैपिटल। यू मस्ट कीप इन योर माइंड्स, YOURS, बेटा एपोस्ट्रोफ कॉमा नहीं लगता, आर और एस के बीच में कॉमा नहीं लगेगा, सीधा
YOURS, yours sincerely. right? Who? राहुल. राहुल के साथ टाइटल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोस्त है, इसीलिए सीधा राहुल. Am I right? जैसे आप भी अगर किसी दोस्त को अपना, मान लीजिए आपका नाम राम प्रताप सिंह है, तो आप सिर्फ राम लिखोगे, प्रताप सिंह लिखने की जरूरत नहीं है. क्लियर? नाउ यहां पे जो मैं आपको बता रहा था बेटा, फ्रेंड्स को अगर लेटर लिखोगे तो ये सब्सक्रिप्शन जैसे सिंसियरली लिखे हो तो जनरली फ्रेंड्स के लिए लिखा जाता है फेथफुली, ट्रूली. चेक द स्पेलिंग, TRULY, TRUELY नहीं होता. ठीक है? अगर कोई रिलेटिव्स को लेटर लिखोगे तो उसका सब्सक्रिप्शन कैसे आएगा? लविंगली या अफेक्शनेटली. क्लियर है? अगर कोई ऑफिस में या एप्लीकेशन मैनेजर को लेटर लिख रहे हो, प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हो, या फिर कोई ऑफिस में लिख रहे हो, एडिटर को लेटर लिख रहे हो, तो आप उस समय सिंसियरली, फेथफुली, ओबीडियंटली, खासकर एप्लीकेशन में लिखते आज्ञाकारी. एम आई राइट? OBEDIENTLY, ओबीडियंटली, सिंसियरली. तो ये सब्सक्रिप्शन समझ में आ चुका है. फ्रेंड को फेथफुली, ट्रूली लिखेंगे, रिलेटिव्स को लविंगली, अफेक्शनेटली भी लिखेंगे, और सिंसियरली, ओबीडियंटली एप्लीकेशन में लिखेंगे. यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो बेटा, एक चीज सर बता रहे थे, योर्स YOU, बहुत अधिकतर बच्चे यहां गलत करते हैं. योर्स का YOURS, योर्स लविंग सन या फिर डॉटर, इस या फिर योर्स लविंगली, बोथ इज करेक्ट. देखो क्या डिफरेंस है, योर्स का Y कैपिटल है, लविंगली LY लगा हुआ, मगर यहां पे अगर हमने सन लगा दिया तो LY को हटा दिया. अगर यहां डॉटर लगा रहे हैं तो LY को हटा दिए. दोनों तरीका सही है, बोथ इज करेक्ट. आई होप इट्स क्लियर नाउ. अब तो समझ में आ गया हाउ टू राइट अ सब्सक्रिप्शन, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द नेम. क्लियर? सो नाउ स्टूडेंट्स, I am going to over my class and you must fare in your copy and also in your book. क्लियर है? कंटेंट में क्लियर हो चुका. इस तरह के लेटर आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कभी 10 मार्क्स के, कभी 12 मार्क्स के. अगेन, एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन, कंटेंट, सब्सक्रिप्शन. Okay student, I am going to finish my class. Thank you.